अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और ये टॉपिक है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक यौगिकों का IUPAC नामकरण। ओके, तो स्टार्ट करते हैं और सबसे फर्स्ट रूल लेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे फर्स्ट रूल है कि आपको जो भी एलिसाइक्लिक कंपाउंड दिया गया है उस कंपाउंड में जो रिंग है उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करने हैं और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के करस्पॉन्डिंग जो भी एल्केन बनता है उस एल्केन के नेम में साइक्लो प्रीफिक्स यूज करना है। समझ गए ना कि सबसे पहले आपको जो भी एलिसाइक्लिक कंपाउंड दिया गया है उसमें जो रिंग है उस रिंग में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, उसके करस्पॉन्डिंग में जो भी एल्केन बनता है उस एल्केन के नेम में साइक्लो प्रीफिक्स जोड़ देना है। यही मैंने फर्स्ट रूल लिखा है कि दे आर नेम्ड बाय एडिंग द प्रीफिक्स साइक्लो टू द नेम ऑफ एल्केन हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम एज इन रिंग। समझ गए बच्चों कि वलय में कुल कार्बन परमाणुओं की संख्या के अनुसार जो भी संगत एल्केन आता है उस एल्केन के नेम में साइक्लो पूर्व लग्न लगाते हैं और उसका नामकरण करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें 3 कार्बन एटम्स हैं। ओके, 3 कार्बन एटम्स के करस्पॉन्डिंग में जो एल्केन होता है वो होता है प्रोपेन। तो हम प्रोपेन ये नेम लिखेंगे और इसमें ये साइक्लो प्रीफिक्स लगा देंगे। तो क्या नेम बन गया बच्चों इसका? साइक्लोप्रोपेन। इसमें आप देखें कुल टोटल इसकी रिंग में कितने कार्बन एटम्स दिख रहे हैं? 5। तो उसके करस्पॉन्डिंग में एल्केन होता है पेंटेन, उसमें प्रीफिक्स लगाया साइक्लो तो हो गया साइक्लोपेंटेन। जस्ट ऐसा ही यहां देखें आप, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं बच्चों? 6 के करस्पॉन्डिंग एल्केन होता है हेक्सेन, उसमें हमने प्रीफिक्स लगाया साइक्लो तो हो गया साइक्लोहेक्सेन। समझ गया आगे ना कि फर्स्ट रूल क्या कह रहा है कि आपको जो भी एलिसाइक्लिक कंपाउंड दिया गया था उसमें रिंग देखें, रिंग में कुल कितने कार्बन एटम्स हैं, उसके करस्पॉन्डिंग में एल्केन लिखें और उसके नेम में आप प्रीफिक्स क्या लगा दें? साइक्लो। बस नेम हो जाएगा। फर्स्ट रूल समझ गए। अब हम आते हैं सेकंड रूल में। अब देखो बच्चों, अब आपको एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो दिया गया है उसमें सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब आपको जो भी एलिसाइक्लिक कंपाउंड दिया गया है सपोज उसमें क्या है? सब्स्टिट्यूएंट्स। तो फिर हमें जो रिंग है उसमें नंबरिंग करनी होती है ताकि जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको अल्फाबेटिकली विद लोकेंट नंबर सहित साइक्लो एल्केन जो वर्ड रूट है उससे पहले लिख सके। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको एक तो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट ये रूल याद रखना है और एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ध्यान रखें अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिटर्मिनेशन में लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल ये वायलेट नहीं होना चाहिए, मींस ये अपवादित नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता है कि आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेस पर नंबरिंग करते हैं और लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फॉलो हो रहा है तो ऐसा ही नंबरिंग करें, और नंबरिंग करने से लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फॉलो नहीं हो रहा है तो नंबरिंग ऐसे नहीं होगी। नंबरिंग हमेशा लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल से ही होगी। ओके, तो देखो यही मैंने लिखा है कि सब्स्टिट्यूएंट्स ओके प्रेजेंट इन रिंग then numbering done according to lowest set of locant and alphabetical order but not violate lowest set of locant rule। समझ गए बच्चों कि आप अल्फाबेटिकली करें लेकिन अल्फाबेटिकली ऑर्डर में नंबरिंग करने से आपको लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल को फॉलो करना है। देखो मैं आपको समझाता हूं। तो समझ गए बच्चों
कि वलय में यदि प्रतिस्थापी हैं तो इनका नामकरण लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल से करना है तथा अल्फाबेटिकल ऑर्डर का भी ध्यान रखना है। किंतु ध्यान रखें लोवेस्ट सेट रूल अपवादित नहीं होना चाहिए, मींस इसको लेकर ही आप नंबरिंग करेंगे। देखो यहाँ अब यहाँ पर आ जाए तो हमारे पास दो ही सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक मिथाइल ग्रुप है एक इथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पर तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेस पर कर सकते हैं। तो यहाँ हम इथाइल ग्रुप जुड़ा है जिस कार्बन में उसे नंबर 1 दें और मिथाइल जिसमें है वो 2 है। और कोई इसमें आप देखोगे लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल भी वायलेट नहीं हो रहा है, 1 2 एक ही सेट बन रहा है, दूसरा सेट पॉसिबल नहीं है। आपको लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल तब ध्यान रखना है जब लोकेंट जो नंबर्स हैं उनके 2 सेट्स बन रहे हैं। तो आपको वो सेट सेलेक्ट करना है जिसमें लोअर लोकेंट का सेट हो। ओके, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा लिख सकते हैं क्योंकि एक ही सेट पॉसिबल है कि 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, अल्फाबेटिकल भी हो गया और लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट। अब यहां आ जाए, यहां है ये इथाइल ग्रुप। ओके, और यहां पर आप देख रहे हैं 2 मिथाइल ग्रुप है बच्चों। अब हम यहां से नंबरिंग करते हैं तो हमारा जो सेट बनेगा वो होगा 1 2 2। ठीक है, जब आप यू नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2 2। अगर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर को कंसीडर कर रहे हैं तो 1 2 2 सेट बनेगा। और अब यहां से करें मतलब ये 1 2 2, और अगर हम यहां से करते हैं ऐसे नंबरिंग तो हमारे पास 1 1 2। अगर हम कंपेयर करें तो ये वाला सेट क्या है, लोवेस्ट सेट है। तो ये नंबरिंग अल्फाबेटिकल नहीं होगी बल्कि ये नंबरिंग किस बेस पे होगी, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। तो हम इसे नंबर 1 देंगे, नंबर 2 भले ही अल्फाबेटिकली फर्स्ट है लेकिन हमारा लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल को फॉलो करना होगा। तो हम लिखेंगे 2 इथाइल 1 1 डाइमिथाइल और टोटल कार्बन कितने हैं बच्चों इसमें 5। तो हमारा नेम क्या, इसका क्या नाम लिख देंगे हम, साइक्लोपेंटेन। ये किस रूल से हुआ है, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट से। इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करने से लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल वायलेट हो रहा है, हम ये रूल ही फॉलो करेंगे। ध्यान रखें आपको नंबरिंग लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल से ही करनी है। अब यहां आ जाते हैं, यहां पर इथाइल बीच में है और दोनों साइड मिथाइल है। अगर हम ऐसा नंबरिंग करते हैं तो हमारे पास आएगा 1 2 3, और यहां से नंबरिंग करते हैं ऐसे तो ये आ जाएगा 1 2 3। तो एक ये हो गया। और देखिए तो दोनों तरफ से करें, यहां से चाहे करें यहां से, एक सा सेट आ रहा है। लेकिन अगर हम यहां से करते हैं इथाइल अल्फाबेटिकल मान के तो 1 2 1 2 3 4 5 6 आएगा, और यहां से भी करें तो यही आएगा 1 2 6। तो ये सेट बड़ा बन गया 1 1 और ये 6 6 में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि अगर हम एक सेट ये बनाए 1 2 3 तो 1 से 1 2 से 2 लेकिन 6 और 3, तो ये सेट हमारा लोवेस्ट सेट होगा। और इसी के अनुसार हम ये नंबरिंग करेंगे, अल्फाबेटिकल का ध्यान नहीं रखेंगे। तो अब हमारा नेम क्या लिखेंगे इसका, देखो बच्चों 2 इथाइल 1 3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ओके, तो यहां पर आप चाहे वो एल्काइल ग्रुप हो चाहे फंक्शनल ग्रुप हो, आपको यही ध्यान रखना है, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट। ओके, तो यहां तक आप नोट करें। अब देखो बच्चों नेक्स्ट रूल में आते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड की जो रिंग है उसमें जो एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो बेंच जो रिंग है उसके टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बराबर कार्बन रखता है। मींस एल्काइल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बराबर है या उससे कम है। तो ध्यान रखें जो एल्काइल ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूएंट होगा। फिर से सुने, रिंग में जो एल्काइल ग्रुप जुड़ा है उसमें नंबर ऑफ कार्बन रिंग में जो कार्बन है उसके बराबर या उससे कम है, तब हम जानते हैं कि जो सब्स्टिट्यूएंट होगा वो एल्काइल ग्रुप होगा। और एल्काइल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिंग के नंबर ऑफ कार्बन एटम्स से ज्यादा है
तो रिंग सब्स्टिट्यूएंट होगी। समझ गए बच्चों कि वलय में जो एल्किल समूह जुड़ा है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम वलय के कार्बन के बराबर है या उससे कम है तो एल्किल समूह प्रतिस्थापी होगा। एल्किल समूह में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वलय से ज्यादा है, मतलब वलय में जितने कार्बन एटम उससे ज्यादा है तो वलय क्या होगी, प्रतिस्थापी होगी। तो यही मैंने लिखा है कि व्हेन द रिंग कंटेन मोर और इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ओके, देन एल्काइल ग्रुप, ठीक है, देन एल्काइल ग्रुप कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। दो बार लिख दिया, कोई बात नहीं, यहां से हटा देते हैं। देन एल्काइल ग्रुप कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट, बात समझ गए ना। एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन एल्काइल ग्रुप इज मोर देन कार्बन इन रिंग, देन रिंग ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। अगर एल्काइल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा होंगे तो जो रिंग होगी बच्चों वो एक सब्स्टिट्यूएंट होगी। देखो यहाँ पे ये है साइक्लोपेंटेन, ओके, इस वलय में या इस रिंग में आप देख रहे हैं 5 कार्बन है, जबकि ये जो एल्काइल ग्रुप है सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें 3 कार्बन एटम्स हैं, तो हम लिखेंगे प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन। अगर स्ट्रक्चर बना के दे रखा है तो जिस कार्बन में ऐड है उसके बेस पर है, क्योंकि एक ही ग्रुप है सब्स्टिट्यूएंट, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि ये है पेंटाइल। अब यहां पर जो सब्स्टिट्यूएंट है एल्काइल ग्रुप बच्चों उसमें नंबर ऑफ कार्बन और रिंग में कार्बन बराबर है तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, तो पेंटाइल साइक्लोपेंटेन, जबकि ये प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन। अब यहां आ जाए, यहां पर आप देख रहे हैं कि रिंग में नंबर ऑफ कार्बन 5 है, जबकि एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट जो एल्काइल ग्रुप है आप उसमें देख रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन जो एटम्स हैं वो है 6, तो यहां पर ये एक सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा रिंग, तो हम लिखेंगे साइक्लोपेंटाइल, ओके, और फिर क्या लिख देंगे, हेक्सेन, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है। अगर आप उसकी पोजीशन बताना चाह रहे हैं और स्ट्रक्चर बना हुआ है तो पोजीशन भी दे सकते हैं। सपोज यहां पर ऐसा लिखा है CH3 CH CH2 CH2 CH 1 2 3 4 5 और ये है 6, तो नंबर 1 and 2, तो हम यहां लिख सकते हैं 2 साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन, ओके। और स्ट्रक्चर में तो अगर कंडेंस्ड स्ट्रक्चर पता नहीं चल रहा तो केवल आप साइक्लोपेंटाइल या हेक्साइल जो भी है वो लिख दें। तो ये देख रहे हैं 2 पोजीशन में साइक्लोपेंटाइल ग्रुप जुड़ा है और टोटल है हेक्सेन, ओके। अब आता है कि एल्काइल ग्रुप जो है उसमें 2 और मोर जो है ना रिंग्स, एलिसाइक्लिक रिंग ज्वाइंट है, तो ध्यान रखें चाहे रिंग कितनी भी बड़ी हो या छोटी हो वो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट मानी जाएंगी, ओके, कि एल्काइल ग्रुप जो है उसमें 2 और मोर जो है एलिसाइक्लिक रिंग बॉन्डेड है बच्चों, तो रिंग कितनी भी बड़ी हो या छोटी हो, चाहे उसमें कार्बन एटम्स एल्काइल ग्रुप से ज्यादा हो या कम हो, रिंग हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होगी। समझ गए बच्चों कि एल्किल समूह से अगर वलय 2 या 2 से ज्यादा जुड़ी हैं तो उनमें कितने भी कार्बन एटम्स हो इसका कोई महत्व नहीं है, हम उन्हें सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। देखो यहाँ पर, तो इफ 2 और मोर रिंग्स ज्वाइंड विद एल्काइल ग्रुप देन रिंग ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। समझ गए बच्चों कि इर्रिस्पेक्टिव टू साइज ऑफ रिंग, रिंग कितनी भी बड़ी साइज में हो हम इससे कोई मतलब नहीं होगा। यदि एल्किल समूह में 2 या अधिक वलय जुड़ी हो तो वलय की साइज कुछ भी हो वो प्रतिस्थापी होंगी। जैसे यहां देखो बच्चों आप, ये है एक कार्बन और इससे 2 ऐसी क्या जुड़ी हुई है साइक्लोप्रोपेन, जो देख रहे हैं आप रिंग, तो हम इसे कहेंगे डाई साइक्लो प्रोपाइल मीथेन। समझ गए ना, क्योंकि इस साइक्लोप्रोपाइल रिंग में जो है कार्बन 3 है जबकि इसमें ये 1 है, लेकिन ये एक साथ 3 जुड़ी हुई हैं, तो हम इन्हें लिखेंगे डाई साइक्लोप्रोपाइल मीथेन, हम इसे लिखेंगे ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मीथेन, ठीक है। अब यहां आ जाए, यहां पर 1 2 3 1 2 3 और यहां पर तो हम लिखेंगे 1 3 डाई साइक्लोपेंटाइल और प्रोपेन। चाहे इसमें देख रहे हैं आप कार्बन इसमें प्रोपेन से ज्यादा है फिर भी ये 2 हैं, इसलिए हम लिखेंगे 1 3 डाई साइक्लोपेंटाइल प्रोपेन। अब यहां आ जाए, एक 5 और एक 6 वाली है, तो 5 और 6 में देखें आप कि यहां पर साइक्लोहेक्साइल है और ये साइक्लोपेंटाइल
पेंटाइल है, तो हेक्साइल H से स्टार्ट हो रहा है, पेंटाइल P से, तो हम यहां से सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे नंबर 1, तो 1 2, तो हम लिखेंगे 1 साइक्लोहेक्साइल, ओके, 2 साइक्लोपेंटाइल, और ये हो जाएगा इथेन, इस तरह से, ओके। तो यहां तक आप नोट करें, ओके। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट रूल है कि इफ रिंग, ठीक है, रिंग्स जो है डायरेक्टली ज्वाइंड विद अनदर रिंग, या रिंग डायरेक्टली ज्वाइंड विद अनदर रिंग, ओके, देन स्मॉल रिंग कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। ध्यान रखें, दो रिंग डायरेक्ट एक दूसरे से बॉन्डेड हो, ज्वाइंड हो, तो छोटी रिंग जो होगी वो सब्स्टिट्यूएंट होगी। समझ गए बच्चों कि दो वलय प्रत्यक्ष जुड़ी हो तो छोटी वलय प्रतिस्थापी होगी। जैसे ये आप देख रहे हैं कि ये है साइक्लोहेक्सेन और ये है साइक्लोपेंटेन, ओके। तो यहां पर ये छोटी स्मॉल रिंग है तो हम लिखेंगे साइक्लोपेंटाइल साइक्लोहेक्सेन। यहां पर ये छोटी रिंग है तो साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन, ओके। अब आता है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रिंग में आ जाए तो फिर नंबरिंग कैसे करें। तो ध्यान रखें कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रिंग में आता है तो 1 और 2 नंबर डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को दिया जाता है, और नंबरिंग का जो डायरेक्शन है वो होना चाहिए जिससे लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट मिल जाए। मतलब यहां पर भी लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट को फॉलो करना है। यही मैंने लिखा है कि इफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट, ठीक है, इन रिंग, देन 1 and 2 नंबर गिवन फॉर मल्टीपल बॉन्ड एंड डायरेक्शन सो चोजन एज टू गिव लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट। समझ गए बच्चों कि वलय में द्विबंध या त्रिबंध हो तो बंध को एक और दो अंक देते हैं तथा अंकन उस दिशा में करेंगे जहां हमें लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट प्राप्त हो। देखो यहां पर तो एक ही एल्काइल ग्रुप है तो 1 2 डबल बॉन्ड को दे दिया, 3 आ गया मिथाइल ग्रुप, सॉरी यहां पर ऐसा ले लें तो ये हो गया इथाइल, तो हम लिखेंगे 3 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, ओके। ऐसे नहीं करेंगे बल्कि यू डायरेक्शन चलेंगे। यहां पर आ जाएंगे। अब अगर हम यहां से नंबरिंग करते हैं बच्चों 1 2 3, तो 3 पर इथाइल आएगा, 1 2 3 तो 3 पर मिथाइल, लेकिन यहां पर 2 बार मिथाइल आ रहा है। अगर आप एक सेट बनाएं 1 इस डायरेक्शन का, ठीक है, कि आप ऐसे डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आप लिखेंगे 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 6, ये आएगा सेट। और यहां से चले आप ये वाला डायरेक्शन यू जो चल रहा है कि 1 2 3 3, तो यहां पर आप देखेंगे 1 2 तो सेम है, यहां 3 तो यहां 3, फिर यहां 6 लेकिन यहां 3, तो ये वाला सेट हमारा लोअर लोकेंट सेट होगा। तो हमने ये नंबरिंग की है और ये नंबर करेंगे जब हमको लिखेंगे 5 इथाइल, सॉरी यहां से ले लेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 इथाइल अल्फाबेटिकली पहले इथाइल लिख देंगे हम, फिर लिखेंगे 3 3 डाइमिथाइल और फिर साइक्लोपेंटीन। हमें डबल बॉन्ड की पोजीशन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमेशा नंबर 1 ही लेगा, तो ये होगा साइक्लोपेंटीन। यहां तक बात समझ गए। इसी तरह से इसमें आ जाए, अगर हम यहां से करते हैं 1 2 3 तो 1 2 3 3, और यहां से करते हैं तो 1 2 3 4, तो हमारा ये नंबरिंग सही होगी 1 2 3 4 5 6, तो 5 6 डाइथाइल, ओके, 3 3 डाइमिथाइल और साइक्लोहेक्सेन, ये इसका नेम होगा। तो यहां तक समझ गए होगा, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब नेक्स्ट जो रूल है वो है कि फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, प्रेजेंट इन साइड चेन, हम ये कह सकते हैं कि ये जो है साइड चेन, ओके, देन रिंग ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। ध्यान रखें कि मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप अगर साइड चेन में आ जाता है तो रिंग चाहे कितनी भी बड़ी हो वो एक सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में ट्रीट की जाएगी। यही लिखा है कि यदि एल्किल समूह में क्रियात्मक समूह या बंध समूह, एल्किल ना कह के हम कहें पार्श्व श्रृंखला, समझ गए बच्चों कि पार्श्व श्रृंखला में
ओके, पास्ट श्रृंखला में क्रियात्मक समूह या बहुबंध आता है तो वलय प्रतिस्थापी होगी, चाहे वलय कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड इसमें आ रहा है तो ये 1 2 3 है, जबकि इसमें 6 है, तो हम यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट होगा बच्चों, और नंबर यहाँ से होगी 1 2 3, जो कि रूल्स पहले से लगते आ रहे हैं फंक्शनल ग्रुप की साइड से या डबल बॉन्ड की साइड से। सब्स्टिट्यूएंट को तो बाद में प्रायोरिटी देते हैं, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे तो 1 2 3, तो हम लिखेंगे 3 साइक्लोहेक्साइन, फिर हमारे पास 3 कार्बन है, हो गया प्रो-1-ईन। ओके, यहां आ जाए, यहां पर आप देख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप है, एसिटिक मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो 1 2 3, तो हम लिखेंगे 3 साइक्लोहेक्साइन और 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड। अब यहां रिंग में और इसमें डबल बॉन्ड है, तो ध्यान रखें कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखें, अगर रिंग में ज्यादा है और जो साइड चेन है उसमें कम है तो रिंग को ही प्रेफरेंस देंगे, और यहां से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो हम लिखेंगे 3, फिर प्रोप-2-इनील, ठीक है, प्रोप-2-इनाइल, तो यहां चूंकि इन है आई लग गया तो प्रोप-2 क्यों कर दिया बच्चों मैंने, क्योंकि यहां से हमेशा नंबरिंग 1 देंगे, नंबर 2 नंबर 3, जहां से वो डायरेक्ट मेजर चेन से जुड़ी हो उसे उस कार्बन को नंबर 1 देते हैं, इसलिए हो जाएगा प्रोप-2-इनाइल जैसा कि इससे पहले करते आए हैं, और टोटल है साइक्लोहेक्सीन। यहां देखें आप, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से डबल बॉन्ड भी नियरेस्ट है, सब्स्टिट्यूएंट भी, तो यहीं से नंबरिंग करेंगे तो हम लिखेंगे 1 साइक्लोहेक्साइल ब्यूट-1-ईन। यहां तक बात समझ गए ना, कहीं कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो तो अच्छी तरह से देखें आप या उसको कंसीडर करें, ठीक है, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। यहां पर देख लें आप 1 साइक्लोहेक्साइल ब्यूट-1-ईन। ओके, यहां तक आप समझ गए होंगे। ऐसे अब यहां पर आप देख रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड भी है, तो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है, वो नियरेस्ट भी है, तो हम यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो हम लिखेंगे 4 साइक्लोहेक्साइल, टोटल कार्बन 1 2 3 4 ब्यूट, 3 पोजीशन में ईन, 2 पोजीशन में ओन, इस जो है यहां से ड्रॉप करके और ओन जोड़ देंगे। ओके, अब आता है कि फंक्शनल ग्रुप्स अगर रिंग में भी है और साइड चेन में भी है लेकिन डिफरेंट है, मतलब यह है कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं प्रेजेंट इन रिंग आल्सो साइड चेन देन यूज्ड प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप। आपको इस समय यह देखना है कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, उसी के बेस पे नोमेनक्लेचर होगा। समझ गए बच्चों कि यदि वलय एवं पार्श्व श्रृंखला दोनों में विभिन्न क्रियात्मक समूह हो तो क्रियात्मक समूह की वरीयता के आधार पर अनुलग्न का चुनाव करें। ओके, यहां देखो बच्चों, यहां है COOH और यहां है NO2, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट होगा। अब हम इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करें तो ध्यान रखें जिस मेजर चेन है उसके जिस कार्बन से ये ग्रुप जुड़ा है, ओके, तो उस कार्बन को हम नंबर 1 देंगे, मतलब इससे ये पहला कार्बन, तो ये 1 2 3, तो हम यहां क्या लिखेंगे बच्चों, देखो पहले तो हम इसकी पोजीशन लिख देंगे कि यहां पर 4 पोजीशन में है, ब्रैकेट में लिखेंगे 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्साइल। समझ गए ना, ये सब्स्टिट्यूएंट है, पहले हम इसका नोमेनक्लेचर कर लेंगे एल्काइल ग्रुप जैसा ही, तो यहाँ 4 पोजीशन में जुड़ा था, तो ये तो बताता है कि इस चेन की 4 पोजीशन में है, ये नंबर बताता है कि नाइट्रो साइक्लोहेक्साइल की 3 पोजीशन में है, तो 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्साइल 1 2 3 4, तो ये हो गया बच्चों ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, अब यहां देखो आप, यहां पर ये प्रायोरिटी हम देखेंगे कि ये ग्रुप फंक्शनल ग्रुप OH से ज्यादा प्रायोरिटी रखता है, तो यहां होगा 1 2। अब हम इससे क्या करेंगे बच्चों, इसका नेम लिख देंगे IUPAC नेम, तो पहले 2 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में हम इसका नेम 1 2 3, तो ये एमिनो है और ये हाइड्रोक्सी है, तो हम लिखेंगे 3 एमिनो, ओके, 2 हाइड्रोक्सी। अब हमारे पास टोटल कार्बन है 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपाइल, ठीक है, ये हो गया प्रोपाइल। अब हम इसको क्या देंगे नेम, तो ये क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनोन। पोजीशन नहीं भी बताएं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये बता रहा है वहां जहां से फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट है वहीं से नंबरिंग है, तो वो तो 1 पोजीशन में ही होगा, तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेनोन या 1 साइक्लोहेक्सेनोन भी लिख सकते हैं। तो ये पहले सब्स्टिट्यूएंट हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें
जो है प्रायोरिटी जो है फंक्शनल ग्रुप की लोअर है, जबकि इसमें हाई प्रायोरिटी है। पहले आपने इसका लिख दिया 2 पोजीशन में जुड़ा है, 3 एमिनो, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल, फिर साइक्लोहेक्सेनोन। और इसमें चूंकि ये फंक्शनल ग्रुप छोटा है और ये बड़ा था तो आपने इसको सब्स्टिट्यूएंट माना और 4 पोजीशन में 4 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्साइल और ब्यूटेनोइक एसिड। तो यहां तक आपने कर लिया, अब इसे नोट कर। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है कि सेम फंक्शनल ग्रुप साइड चेन में भी हो और रिंग में भी हो, तब कैसे नेम दे। तो ध्यान रखें, इसके लिए आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखने हैं, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा है उसमें आप जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसको सफिक्स यूज करोगे, बाकी इसको सब्स्टिट्यूएंट मानोगे। तो अब यहां देखो, यही लिखा है सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन रिंग एंड आल्सो साइड चेन, then compound named as according to the size of ring and side chain। यहां पर देखिए आप, तो 1 2 3 है, जबकि इसमें 6 है, तो हमें यहां से नंबरिंग करनी होगी 1 2 3 4, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। हम इसका नेम लें तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पहले हम लिखेंगे 4, ब्रैकेट में लिखेंगे 2 ऑक्सो प्रोपाइल, ओके 2 ऑक्सो, यहां से 1 2 ऑक्सो प्रोपाइल, फिर हम लिखेंगे इसको साइक्लोहेक्सेनोन, क्योंकि ये 1 पोजीशन पे ही रहेगा। तो 4 ये पोजीशन बता रहा है कि ये ग्रुप कहां जुड़ा है, तो 2 ऑक्सो प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। अब यहां देखो बच्चों, यहां पर 3 कार्बन है, जबकि 1 2 3 4 5, इसमें कितने कार्बन है 5, तो हम यहां से लिखेंगे 1 2 3 4 5, तो हम यहां लिखेंगे 5, फिर यहां लिखेंगे हम क्या, यहां से 1 और ये 2, तो 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोप्रोपाइल, ओके, फिर 1 2 3, कुल मिला के 5 कार्बन है, तो हम लिखेंगे पेंटेन। अब यहां पर हम पोजीशन देंगे बच्चों ओ एफ, क्योंकि ये यहां पे भी हो सकता है, तो कई सब्स्टिट्यूट अगर हम इसकी पोजीशन नहीं देंगे तो वो समझ में नहीं आएगा, यहां देना जरूरी होगा, ओके। बाकी जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है उनकी पोजीशन नहीं देते। अब आता है कि 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स जो है प्रेजेंट इन द रिंग, देन यूज सफिक्स फॉर द हैविंग हाईएस्ट प्रायोरिटी। अब देखो यहां पे COOH और OH है, तो हम इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे, तो हम लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर 1 पोजीशन नहीं भी दे रहे हैं तो भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, ओके। समझ गए बच्चों कि यदि बलय में 2 विभिन्न क्रियात्मक समूह तो उच्च वरीयता को अनुलग्न लेंगे। अब देखो एक और बताता हूं मैं रूल आपको। अब जैसे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, CN CHO COOH COOR, इस तरह के फंक्शनल ग्रुप अगर रिंग में एक से ज्यादा बार आते हैं तो ध्यान रखें, जो मैंने आपको स्पेशल सफिक्स बताए हैं इन ग्रुप्स के वही यूज होंगे। समझ गए ना आप कि यदि रिंग में, तो मतलब हम यहां लिखेंगे कि इफ 2 or more सेम, ओके, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, जो मैंने आपको पहले ही बताया, ग्रुप्स आर डायरेक्टली अटैच्ड with ring, then used special suffix for such group। समझ गए बच्चों कि यदि ऋणात्मक समूह एक से अधिक बार है, ठीक है, तो इनके लिए विशिष्ट जो हम बताया हमने विशिष्ट अनुलग्न प्रयोग करें। देखो कैसे, जैसे ये लिखा है, जो हम इसको साइक्लोहेक्सेन के फॉर्म में COOH, तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, 1
2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। सपोज एक बार ही होता तो हम लिखते साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान रखना वो एक तब यूज होता है बच्चों जब उसका कार्बन जो है मेजर चेन में स्लैप हो। अब हम इसमें आ जाए, सपोज ये है हमारे पास CHO, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों इसे साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाई कार्बोल्डिहाइड। यहाँ पर CONH2 है तो क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाई कार्बोक्सामाइड। समझ गए ना? किस तरह से टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप अगर आते हैं तो आप उनके स्पेसिफिक जो है सफिक्स यूज करोगे और एल्केन जो है साइक्लोएल्केन जो भी है उसका पूरा नेम लिखेंगे। ओके, अब सपोज ऐसा आ जाता है ये, तो क्या नेम देंगे बच्चों इसको? तो हम लिखेंगे कि 1 ये हो जाएगा हमारे पास साइक्लोहेक्सीन। ओके, हमें इसकी पोजीशन देने की जरूरत नहीं है। फिर हम लिखेंगे 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो यहां तक आप नोट कर। अब देखो बच्चों ये कुछ कंपाउंड्स हैं, ओके, एलिसाइक्लिक। अब हम इनके IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर सबसे फर्स्ट आते हैं, हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन रिंग है, ये प्रोपाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है। तो ध्यान रखें अल्फाबेटिकली इथाइल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा 4 5। अब हम इसका नेम दें तो क्या हो जाएगा बच्चों 1,2 डाइथाइल 4,5 डाइप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। ओके, 1,2 डाइथाइल 4,5 डाइप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। यहां तक नेम हो गया। अब ध्यान से देखें इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें नहीं है, ये रिसाइक्लो है, 6 कार्बन है इसमें। तो ध्यान रखें कि डबल बॉन्ड को हम प्रायोरिटी देंगे। तो यहां से नंबरिंग करेंगे बच्चों 1 and 2। ओके, या हम यहां से ले लें, यहां से ले लेंगे 1 2 इस तरह से। तो हम लिखेंगे 1 साइक्लोहेक्साइन, ओके, और फिर साइक्लोहेक्सीन 1 2 3 इस तरह से। यहां से नंबर 1, यहां से 2, यहां से सब्स्टिट्यूएंट भी पास हो गया तो 1 साइक्लोहेक्साइन साइक्लोहेक्सीन। अब यहां देखिए दोनों में ये नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है लेकिन यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप है तो हम इसे सब्स्टिट्यूएंट लेंगे बच्चों। तो 1 and 2 तो हम लिखेंगे 2 साइक्लोपेंटाइल, फिर ये आ जाएगा साइक्लोपेंटेन 1 ऑल। नहीं भी देंगे 1 तो ये 1 ही होगा, तो साइक्लोपेंटेनॉल भी बोल सकते हैं, साइक्लोपेंटेनॉल। तो ये हो जाएगा 2 साइक्लोपेंटाइल साइक्लोपेंटेन 1 ऑल। यहाँ आ जाए बच्चों, यहाँ फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड तो इसको प्रायोरिटी देंगे 1 and 2। अब हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों 2 ब्रैकेट में, यहाँ से 1 2 3 तो हम लिखेंगे 2, यहाँ हम यहाँ से लिखेंगे साइक्लोहेक्स 2 इन, तो इनाइल हो जाएगा ये, तो 2 पोजीशन में, ओके। फिर ये साइक्लोहेक्स 2 इनाइल हो गया। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर क्या बच्चों एथेनोइक एसिड, ओके, क्योंकि ये 2 कार्बन है, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गए। सब्स्टिट्यूएंट का नेम होगा 2 पोजीशन में जुड़ा है साइक्लोहेक्स 2 इनाइल एथेनोइक एसिड। यहाँ तक बात समझ गए होगे। अब हम इसको हटा देते हैं इसको और अब इनका नेम और लिख लेते हैं लास्ट में। अब देखो बच्चों इसका क्या नेम देंगे हम, यहाँ 1 2 3 4। अगर हम ऐसा करें तो भी नंबरिंग में नेम वही आएगा, यहाँ से कर लेंगे 1 2 3 4 तो हम लिखेंगे 1 साइक्लोहेक्साइन, ओके, फिर 1 2 3 4 ब्यूट, फिर लिखेंगे 1 और ब्यूट 1 3
डाइईन। ओके, तो यहां पर 1 में और 3 में डाइईन, क्योंकि डबल बॉन्ड 2 बार आया है, ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। यहां तक बात समझ गए? इसको हटा देते हैं। अब हम इसका नेम में आ जाते हैं बच्चों। तो यहां से लेंगे 1 और 2, ये हो जाएगा 3 मिथाइल साइक्लोब्यूट 1 या साइक्लोब्यूटीन भी कह सकते हो, क्योंकि ये 1 ही होगा हमेशा। ओके, यहां नेम हो गया। इसमें आ जाए बच्चों 1 और 2, तो हम लिखेंगे 1,2 डाई इथाइल 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ओके, ये 2 इथाइल ग्रुप है, मिथाइल है, ये नाम हो गया। यहाँ पर नंबर 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 इथाइल, फिर हम लिखेंगे साइक्लोहेक्सेनॉल। समझ गए ना? ये 1 ही होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। अब हम इसका लास्ट नेम दे दें बच्चों। देखो इसका क्या नेम आ जाएगा। तो यहाँ ये प्रायोरिटी ज्यादा है, 1 2 3, क्या नेम देंगे? 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। समझ गए बच्चों? रिंग में अगर CN CHO COO और CONH2 इस तरह के CONH2 इस तरह के ग्रुप जुड़े हों, तो इनके जो स्पेशल सफिक्स हैं वही यूज होते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको साइक्लो एल्केन्स का कंप्लीट IUPAC, या हम कहें कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के कंप्लीट IUPAC नोमेनक्लेचर बताए। अब आप इनको अच्छी तरह से देखें, फिर साइक्लो एल्केन्स के या साइक्लो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, चाहे वो फंक्शनल हो, डबल बॉन्ड हो, सैचुरेट हो, इनका IUPAC नोमेनक्लेचर आप बहुत ईजी गोइंग कर सकते हैं। छोटी मोटी अगर कहीं कोई मिस्टेक हो तो उसे माइंड ना करें, आप अपने माइंड से सोचें, बिल्कुल जो रूल्स हैं उनको अप्लाई करें। ओके, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे नमस्कार, बाय, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।